हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 नवंबर 2007 को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिन मनाने की घोषणा की थी। लेकिन सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। आज 20 फरवरी से 2 मार्च को पेश होगा हरियाणा राज्य का बजट। वहीं युवाओं के लिए रोजगार पर अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के 20 शहरों में आज से ही रोजगार मेला लगने जा रहा है। 98,000 नौकरियां दी जाएगी युवाओं को। 10वीं 12वीं पास से लेकर ITI ग्रेजुएट तक सभी उम्मीदवारों के लिए नौकरी पाने का ये खास मौका होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार आज से ही पूरे फरवरी महीने में अलग अलग जिलों में ये रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 20 से ज्यादा जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन होगा, जो कि 28 फरवरी तक चलेंगे। जो युवा इसमें आवेदन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते, तो आप रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगला अपडेट देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। आज बजट सत्र के बीच मुख्य सचिवालय में जुटेंगे मंत्री। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। वहीं राजस्थान में RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के आवेदन भी आज 20 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में भी DDA की तरफ से आज से ही खाली भूखंडों की नीलामी की जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में RDG के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पूरी कैबिनेट बैठक के साथ दिल्ली आएंगे। 20 फरवरी को अहम बैठक होने जा रही है। RDG यानी राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे को लेकर ये दिल्ली में चर्चा होगी। और निवेशकों के लिए खबर है, आज खुलेगा पहला फर्टिलिटी केयर सेक्टर का IPO। गोडियम IVF के IPO में आज से आप निवेश कर पाएंगे। वहीं भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। इंडिया नेपाल ट्रेड फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा। आज 20 फरवरी से भारत नेपाल के बीच व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने की ये कोशिश है। 20 से 22 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित होगा ये इंडो नेपाल ट्रेड फेस्टिवल। और उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। आज से काउंटिंग शुरू होगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गबिन आज से 3 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी आज से शुरू होने जा रही है। 25 लाख छात्र शामिल होंगे। वहीं दोस्तों, AI जनरेटेड कंटेंट को लेकर भी अब सरकार सख्त नियम लागू करने जा रही है। आज 20 तारीख से नए नियम लागू होंगे, जिसके तहत अब फर्जी AI जनरेटेड कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने पर सख्त पाबंदी रहेगी। और AI फोटो वीडियो ऑडियो जनरेट करने वाली कंपनियों को भी अपने AI जनरेटेड कंटेंट पर लेवल लगाना अनिवार्य होगा। आपने देखा होगा, कई बार कई पॉपुलर लोगों के फेक वीडियो फोटोज वायरल कर दिए जाते हैं। तो इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सरकार आज से ये नया नियम लागू करने जा रही है। अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली में आज 20 फरवरी से शुरू होंगे 4 नए टूरिस्ट सर्किट। गाइडेड बस टूर से देख सकेंगे राजधानी की विरासत दिल्ली सरकार। ये आज से ही 4 विशेष पर्यटन सर्किट शुरू करने जा रही है। हेरिटेज वॉक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिति के बारे में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिति को संबोधित करते हुए AI का पूरा रोड मैप बताया। AI की पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव केंद्रित विकास पर जोर दिया। PM मोदी ने AI को मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी क्षण बताया। प्रधानमंत्री बोले कि मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा AI समिट में मुकेश अंबानी ने कहा कि डेटा की तरह सस्ता होगा AI भी। 10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। देखिए, टाटा सन्स के चीफ एन चंद्रशेखरन बोले कि AI टेक सेक्टर और IT इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मौका है। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। जीत अडानी ने कहा कि AI आने वाले समय में संप्रभुता की परिभाषा ही बदल देगा। AI को लेकर गूगल के CEO सुंदर पिचाई का कहना है कि इस सेक्टर से नौकरियों का नया दौर शुरू होगा। AI से करियर चमकाएगा गूगल भी। सुंदर पिचाई की तरफ से भारत में भी ये बड़ी घोषणा की गई। खबरों में देखिए आप अगली खबर। महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है। GST कटौती का असर अब खत्म होने जा रहा है। साबुन तेल से लेकर रोजमर्रा के सामान 5% तक महंगे हो चुके हैं, क्योंकि कई FMCG कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। धातुओं की कीमतों में उछाल देखने को मिला। चांदी लगभग 7% तो सोने की कीमत 1% तक बढ़ी है। देखिए, बीते दिन सोना 2,986 रुपए महंगा हुआ और अभी गोल्ड का प्राइस 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी भी एक ही दिन में 7,974 रुपए महंगी हुई और अभी 1 किलो चांदी का भाव 2,45,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। अनिल अंबानी को अब 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है ED ने। धन शोधन के मामले में उनसे पूछताछ होगी। उन पर 400 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस का मामला चल रहा है। वहीं खबर है, स्विगी कंपनी ने बंद किया 10 मिनट में खाना पहुंचाने वाला मोबाइल ऐप। SWGI की तरफ से अपने स्नैक्स इंस्टेंट फूड डिलीवरी ऐप को बंद कर दिया गया है। और खबर देखिए, भारत में बच्चे नहीं चला पाएंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक सरकार प्रतिबंध लगाने का प्लान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ये डिमांड की है कि सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों के लिए अवैध कंटेंट पर बैन लगाया जाए। फिलहाल देखिए, हवाई यात्रियों के लिए भी सरकार ने कुछ नए दिशा निर्देश
जारी किए हैं। अब अगर कोई पैसेंजर हवाई यात्रा के दौरान फ्लाइट में हंगामा करता है तो उस पर कम से कम 30 दिनों तक बैन लगा दिया जाएगा। और ये बैन की पाबंदियां अलग अलग होगी। जैसे आप किसी के साथ बदतमीजी करते हो, हाथ पैर मारते हो तो 3 महीने तक बैन। ऐसे किसी को धक्का देना, जानलेवा हमला करना या पायलट केबिन में घुसने की कोशिश करते हो तो 2 साल तक या उससे भी ज्यादा लाइफ टाइम आपके फ्लाइट में बैठने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम के हवाई हादसे में निधन मामले पर अजीत पवार के बेटे बोले कि वीएसआर विमान पर बैन लगाया जाए। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चल रही यूपी सरकार और शंकराचार्य के बीच के विवाद पर बड़ी खबर आ रही है। अब यूपी के डिप्टी सीएम ने बटुकों की पूजा की। लखनऊ में उनको घर पर बुलाया, तिलक लगाया, कहा था कि चोटी खींचना महापाप है। शंकराचार्य विवाद के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये ब्राह्मण बटों की पूजा की है। तो इस पूजा पर भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले कि डिप्टी सीएम अपने पाप धोने पहुंचने का काम कर रहे हैं, उनके पास कोई पावर ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असली हिंदू हैं या फिर वेशधारी हैं? इस मुद्दे पर एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाया। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल बोले सुनेत्रा पवार 26 फरवरी को एनसीपी की नेशनल प्रेसिडेंट बनेगी। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच एक बार फिर से झड़प का माहौल देखने को मिला। अंबाला में रिंग रोड से टेंट उखाड़े, कई किसानों को हिरासत में लिया गया। नेशनल हाईवे पर हंगामा हुआ, 2 घंटे बाद तक भी सहमति नहीं बनी। यहाँ निर्माणाधीन रिंग रोड व अंबाला शामली हाईवे से खेतों में जाने वाला रास्ता देने की मांग को लेकर किसान भाई लोग 10 दिन से धरने पर बैठे थे। और बड़ी खबर आ रही है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश जाना अब महंगा होगा, क्योंकि सरकार ने प्रति गाड़ी 230 रुपए तक एंट्री टैक्स बढ़ा दिया है। फास्ट टैग भी जरूरी होगा। हिमाचल प्रदेश में अब घूमने जाने वाले टूरिस्ट को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने ये टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। और भी ये टेबल में आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के वाहन की एंट्री फीस अब कितनी लगेगी, पुरानी फीस क्या थी और नई फीस में इतनी बढ़ोतरी की गई है। चलिए खबर आ रही है मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल की शाम की रात की आरती के लिए भी अब रुपए लगेंगे। भस्म आरती के जैसे ही ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। फ्री वाले लोग चलते चलते दर्शन कर पाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की तरह अब ये नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। भक्तों को 250 रुपए प्रति व्यक्ति चुकाने होंगे। यह मंदिर प्रशासन की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। बॉलीवुड से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। कल शिवाजी जयंती के मौके पर राजा शिवाजी का पहला पोस्टर जारी हुआ। कंधों पर कवच और चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ नजर आए रितेश देशमुख। वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिताश्री सलीम खान की हालत अब ठीक है, स्थिर है। डॉक्टर बोले कि वे रिकवरी कर रहे हैं। आज उन्हें वेंटिलेटर से भी हटाया जा सकता है। और खबर है उदयपुर जेल में बंद बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को भी जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि समझौते से मामला सुलझाएं। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का ये आरोप है। वहीं अवनीत कौर को मिला आइकनिक गोल्ड अवार्ड 2026। और खबर है रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा राजस्थान उदयपुर में शादी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। तो ये तो बॉलीवुड के अपडेट्स रहे। और चलिए अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया। अब 71 स्थानों पर आपको मात्र 5 रुपए में भोजन मिल पाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने इन इलाकों में ये नया शुभारंभ किया। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप भारत दृष्टि न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। तो देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात। बीते दिन कई राज्यों में भारी बारिश हुई, ओले भी गिरे। मौसम का मिजाज देश भर में अभी बदला हुआ है। राजस्थान में अभी भी कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। पारा 10 डिग्री तक लुढ़का। गेहूं और जौ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। फसलें आड़ी पड़ गईं। ओलों की वजह से सर्द हवाओं ने ठंडक भी बढ़ाई है। और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर वैसे तो अब राजस्थान में नहीं रहेगा, तो अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो एमपी में भी भोपाल, उज्जैन समेत 25 जिलों में बारिश हुई। शिवपुर में 1 इंच तक पानी गिरा। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधियां चली। इस वजह से एमपी में भी कई जगहों पर फसलें आड़ी पड़ गईं। सरकार ने सर्वे करने का आदेश भी दिया है फसलों के नुकसान का। हरियाणा राज्य में भी बारिश की वजह से 7 डिग्री तक गिरा तापमान। आज मौसम साफ रहेगा। पंजाब, चंडीगढ़ में अब 24 तारीख तक मौसम ड्राई रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 3 जिलों में बर्फबारी चल रही है। 7 शहरों में बारिश हुई। केदारनाथ में भी 6 इंच तक बर्फ गिरी है। छत्तीसगढ़ में देखिए फरवरी में बड़ी गर्मी। राजनाथ गांव का तापमान तो 34 डिग्री तक पहुंच चुका है। बाकी भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। 20 से 22 फरवरी के बीच दक्षिण भारत के इन राज्यों में जैसे तमिलनाडु, केरल और पचेरी वगैरह में बारिश
बारिश और गरज चमक की संभावना रहेगी। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, अमेरिका ईरान के तनाव के बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1200 अंक से भी ज्यादा लुढ़का 82,498 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 365 अंक टूटा और शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट से निवेशकों के एक झटके में 7.5 लाख रुपए करोड़ डूब गए। देखिए, खबर है उत्तर प्रदेश में अब 15 अप्रैल को आएगी पंचायतों की फाइनल वोटर लिस्ट। चुनाव टलना लगभग तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख एक बार फिर से बढ़ाई गई। मतदाता सूची प्रकाशन अब 15 तारीख को आएगा अप्रैल में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 22 तारीख से जापान दौरे पर जा रहे हैं। 600 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन से वो जापान की यात्रा करेंगे। इस दरमियान भारत जापान यूपी के बीच कई समझौतों पर मोहर लगेगी है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अभी उत्तर प्रदेश लखनऊ पहुंचे। जिस वंदे भारत ट्रेन से वो मेरठ पहुंचे उस पर भी पथराव किया गया। उनके लखनऊ दौरे का काफी विरोध देखने को मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध हुआ। सुरक्षा बंदोबस्त से छात्रों को 4 घंटे तक परेशानी हुई है। खबर है तमिलनाडु राज्य सरकार ने बजट जारी कर दिया है। 5,000 रुपए की सौगात और स्वावलंबन का साथ तमिलनाडु बजट में महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं देखने को मिली। वहीं खबर है भारत में बनेगा फ्रांस का राफेल। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने रास्ता साफ किया। दोनों देशों के बीच ये बड़ी धांसू डील भी हुई है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मेरे रास्ते पर नहीं आया अगर ईरान तो चीजें बहुत बुरी होगी। ट्रंप ने अब ईरान को खुली धमकी दी और कहा कि 10 दिन में फैसला लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले कर सकते हैं। इस सप्ताह में अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है ईरान पर। एक बड़ी खबर आ रही है। वहीं नाइजीरिया की खदान में जहरीली गैस रिसाव के चलते 37 लोगों की मौत हो गई। 26 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। पाकिस्तान में भी एक बड़ा हादसा हुआ। गैस लीकेज से गर्भ में धमाका हुआ। इमारत का हिस्सा ढह गया। 10 लोगों की मौत हो गई। 11 लोग घायल हो गए। अमेरिका में भी बर्फ की चट्टान खिसकने से 8 लोगों की मौत हो गई। एक अभी भी लापता है। और खेल समाचार से खबर देखिए, जिम्बाब्वे ने लगातार दूसरे वर्ल्ड चैंपियन को हराया। ऑस्ट्रेलिया के बाद श्रीलंका को 6 विकेट से मात दी दिए। अब 26 फरवरी को भारत से मुकाबला होगा जिम्बाब्वे का। वहीं भारतीय वुमेन्स टीम 17 रन से दूसरा T20 मैच हार गई। और वहीं खबर है भारत और इजराइल के और रिश्ते मजबूत होंगे। डिफेंस सेक्टर में पीएम मोदी की यात्रा से पहले एक बड़ा MOU साइन हुआ है दोनों देशों के बीच। अमित शाह आज असम में नूतनपुर में बॉर्डर पोस्ट का भी दौरा करेंगे। और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कहा कि दिल्ली के यातायात की समस्या का समाधान नहीं कर सकता AI। वहीं खबर है दोस्तों, अब UPI पिन डालने का झंझट जल्द ही खत्म हो जाएगा। फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन से आप पेमेंट कर पाएंगे। फोन पे कंपनी ये नया फीचर लेकर आ रही है। और राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड के नियम बदल चुके हैं। रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। आधार कार्ड भी जरूरी होगा। दिल्ली सरकार ने राशन रजिस्ट्रेशन के नियमों में यह बदलाव किया है। अब ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से ही आम लोग रजिस्टर कर पाएंगे। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल में पहली बार फेमिना मिस इंडिया MP ग्रैंड फिनाले का आयोजन हो रहा है। 16 फाइनलिस्ट में ताज की जंग है। और देखिए, मध्य प्रदेश में बचे सिर्फ 2-3% गिद्ध ही। मरे पशु खाने से किडनी फेल होने के कारण 1990 से लगातार गिद्धों की संख्या घट रही है। आज से मध्य प्रदेश में गिद्धों की वापस गिनती शुरू हो गई है। मथुरा का एक बड़ा सड़क हादसा देखिए, नहर में गिरी कार, 4 लोगों की मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश में भी बारिश ने फिर से ठंड बढ़ाई। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों को तरक्की और स्थान परिवर्तन की खबर मिल सकती है। धनु राशि वालों की भी इनकम बढ़ सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। भारत दृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।